बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। विभाजित लिख दिया, मतलब विभाजन करना है, विभाजन सूत्र लगाना है। विभाजन सूत्र में देखो दोनों एक जगह लिखा है -1 और 7 और 4, -3, यानी कि ये है x1 और ये है x2, ए और बी हो गया। इधर वाला यहाँ पर इससे पहले वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर ये एक और बिंदु देता था तो हम निकालते थे तो हमारा आंसर ऐसा निकल कर आता था। अब इसमें अनुपात दे दिया है तो निकालेंगे तो इस विभाजन सूत्र और आसानी से इसमें लग जाता है। पहले विभाजन सूत्र लिख देते हैं, विभाजन सूत्र, ठीक। पिछले बार में जो बताया थे विभाजन सूत्र की सा ओकरा में ये अनुपात निकालते थे तो ऐसे निकल आता था ना। यहाँ पर ये आंसर में ऐसे दे लिया था कॉमा वाला, कोई नंबर 1,2 रहता था तो अनुपात निकाले तो ऐसा निकल कर आता। अब ये अनुपात दे दिया है तो कॉमा सन के निकालेंगे तो सूत्र था कि x2 m1 शुरू में लिख देता है m1 इंटू x2 ये ना है प्लस m2 और x1 और बटा में कितना है m1 प्लस m2, ठीक। जेकरा में उस टाइम ई अनुपात नहीं दे ले रहता था, बिंदु दे ले रहता था, सिर्फ x1 और x2 और x1 के मान रखते थे, ऐसा पर मान न रखते थे। ऐसे फिर कॉमा देकर m1 और y2 प्लस m2 और y1 अब बट्टा में m1 प्लस m2। इस सूत्र बैठाना बहुत आसान है, ठीक। ये पता तकनीक। अब यह विभाजन सूत्र है तो हमको m1 के मान चाहिए, x2 के मान, सब मान रख देवे के, ठीक। यह विभाजन सूत्र है, ये नंबर दे दिया है, सबके मान रख देंगे, अब बन जाएगा। सूत्र सही है ना, समझने सूत्र है ना। अब मान रख देंगे तो m1 के मान चाहिए, x2 के मान चाहिए, m2 के मान चाहिए, x1 के मान चाहिए, ये सब चाहिए, y2 के मान भी चाहिए, y1 के मान चाहिए। तो मान निकाले आता है x1 के मान कितना है, यहाँ बिंदु रहेगा सेन x1 के मान होगा तो -1 और अगला बगल में जो रहता है इधर वाला से y1 के मान हो गया तो y1 के मान 7। अब अगला है x2 के बारी, x2 के मान कितना है 4 और अगला है y2 के बारी तो एक बगल वाला होता है से 3। अब m1 के बारी कितना होगा, ये अनुपात वाला कितना 2 और m2 के मान 3 एक अनुपात वाला। तो समझ रही है, ध्यान से ऐसी अगला क्वेश्चन देंगे बनाना, ठीक है। अब जे का भी मान है जो रख देते हैं, यहाँ पे रख देते। देखो m1 के मान की जगह m1 के मान कितना है 1 दिखाई दे रहा है, ये m1 के मान 2 है तो m1 की जगह कितना लिखेंगे 2, दोनों के बीच में कुछ होना है तो गुना के चिन्ह देना है। फिर x2 के मान रखेंगे, x2 के मान कितना है, देखो x2 के मान निकाले है ना 4 तो यहाँ 4 रख देंगे, फिर प्लस वाला प्लस रख दो। m2 के मान देखो कितना है 3 तो यहाँ 3 रखेंगे, फिर गुना के चिन्ह देकर। x1 के मान कितना है कितना, x1 के मान देखो, x1 के मान -1 ना है तो तनका सनी बराबर देकर x1 के मान -1 इतना बट्टा में। अब बट्टा में m1 और m2 के मान रखेंगे तो m1 के मान कितना है 2 अब प्लस के चिन्ह देकर m2 के मान कितना है 3, बस रख दिए। आइए इतना दूर फिर कॉमन दे दो, फिर इन्हों इसी मान बैठा लो तो एक बना लेंगे। m1 के मान कितना है m1 के मान 2 ना है तो 2 गुने y2 के मान कितना है ए में देखो -3 तो तनका हल्का बढ़ाई कर देकर हो गया प्लस के चिन्ह। m2 के मान कितना है 3 तो 3 लिखेंगे गुना के चिन्ह देकर। y1 के मान कितना है y1 के मान 7 है, 7 रख दिए। अब बट्टा में जो एक था तो ओकरो लिखाएगा इसी, जैसे m1 के मान 2 था और m2 के मान 3 तो इसी m1 के मान है 2 तो 2 लिखेंगे प्लस m2 के मान 3 लिख दिए, ब्रैकेट घेर। यही आईसू एकरा निकाले के x, y के मान ये निर्देशांक बिंदु है तो ये जो निकल के आएगा x होगा y। अब हल करते हैं तो ये हल करे में सबसे पहले गुना वाला के करना होता है, ब्रैकेट उसी दे लो तो पहले इतना दूर के गुना, फिर प्लस के चिन्ह देंगे, फिर इतना दूर के गुना तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8, यहाँ 8 लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों के गुना के +3 में -1 से गुना करेंगे। जब यहाँ प्लस है गुना करना हो इधर कोई माइनस वाला से तो ये हो जाता है माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। 3 में 1 से गुना करेंगे तब 3 तो 3 लिखेंगे बट्टा में ये दोनों के जोड़ देवे के तो कितना होगा जोड़ का 5 तो 5 लिख देंगे। अब इतना दूर सब खेल गई छोटा बन गया। अब कॉमा के चिन्ह फिर ऐसे देकर फिर बगल वाला लिख लेते हैं। ये दोनों के गुना करेंगे, 2 में गुना करेंगे -3 से कितना होगा माइनस लग जाएगा। जब देखो गुना कर रहे हैं इसी था
तो एगो केनहू माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, तो -6 हो गया, प्लस के प्लस, और 3 में 7 से गुना करेंगे तो 7 तियाई 21, तो 21 लिख दिए, बट्टा में फिर जुट का उतनी हो जाएगा 5, बस हो गया। फिर आप आगे प्रोसेस तो नीचे ना लिख के इधर हम लिख सकते हैं, जगह तो है, तो ये आगे लिख रहा है, ये दोनों 8 - 3 है, यानी कि 8 में से घटावे कितना है 3 के, तो कितना आएगा, तब 5 लिख लेते हैं, नीचे वाला 5 को भी वैसी लिख देते हैं, ठीक है। फिर कॉमा देकर यहो दोनों होगा, एक जगह घटाओ एक जगह जोड़ है, क्या करना होगा, घटाओ, तो घटाओ बड़का में से बड़का 21 है, 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 15, तो 15 लिखेंगे। और देखो जोड़ के चिन्ह अच्छा है, माइनस के चिन्ह केकरा अनुसार से, बड़का के अनुसार से, जोड़ घटाव किए हैं तो घटाव किए, बड़का कितना है 21, 21 के पहले प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, मतलब कुछ न लिखे क्या बट्टा में, फिर जन कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, हो गया। अब आगे प्रोसेस बनाना है, अंतिम है, आंसर सब कर जाएगा। तो ये 5 से 5 क्या मरतबे, तो 1 हुआ, आई 5 से क्या मरतबे 15, 3 मरतबे, बस यही आंसर आ गया, x के मान आ गया और ये y के मान आ गया। तो लिख देंगे कि इसका जो विभाजित करने वाले का अनुपात का निर्देशांक बिंदु कितना है, 1 और कॉमा सेम ई वाला के इस तरह के ही क्वेश्चन रहेगा, ये बार बार को ऐसी सब पूछ देता है, दो दे देता है, ये अब भी जो दिए तो 7.2 के 1 के नंबर क्वेश्चन में रहता है, इसी का विभाजित करता है, इसका आंसर आएगा 1,3, यानी कि x के मान 1, और ये निर्देशांक पूछा है तो 1 और निर्देशांक 3 में आया था, इस तरह से। अब अभी जैसे उदाहरण में है जिस तरह के क्वेश्चन तो एक वाला रिपीट करके बता देते हैं खाली, तब इसको मिटा कर इसको बनाते हैं। तो M1 इसका सूत्र है, याद रखेंगे, M1 के मान इधर सबके x1 y2 x2 y2 इस तरह के निकाल कर रख लेवे, क्या मान बैठा देवे क्या है, तो यहाँ पर प्लस माइनस अच्छा से बनाएंगे बोर्ड मास, तो इस तरह से आंसर आएगा, पहले गुना कर लेवे क्या है, तो इधर वाला के गुना कर लेवे क्या है, और फिर जेका में से अगर घटाव के चिन्ह आ गया माइनस को तो घटाओगे, ये घटाए के चिन्ह आया था माइनस, ये ले हम माइनस लिखे थे, ये नहीं कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ माइनस रहबे ना करेगा तो ये सब जोड़ हो जाएगा, ये नंबर जुट करके यहाँ लिखेगा और में नीचे वाला से भाग करेंगे इस तरह से, इधर वाला को उसी तरह। तो अब अगला क्वेश्चन है तो उसको बनाने खाली इतने दूर से जरूरत होगा, xy के काम के रहता है। अब क्वेश्चन इस तरह के नया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो हमका निर्देशांक बिंदु निकाले के लिए कहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो ये जो बिंदु निकल गया तो बन जाता है अनुपात, ये दे दिया तो जैसे ही अनुपात वाला रहता है निश्चित रहता है कि M1 और M2 यही है, तो फिर x1 और x2 भुतला की जरूरत न पड़ता है। अब बाकी बात दो गो बच गया तो ये x1 और x2 रहता है, इन्होंने अगर कभी हो भी जाए तो दिक्कत में पहले ही देता है, x1 इधर वाला है आई x2 है। अब मान निकाल लेवे के पहले ऐसे रख करके, ताकि ऐसे में से खोजे में तो नहीं दिक्कत होता है, अगर एक्सपर्ट है तो बिना निकाले ही M1 के मान 3 और गुने x2 के मान ही हो गया 8 रख करके बना सकते हैं, बहुत जल्दी में बन जाता है। तो पहले निकाल लेते हैं, x1 के मान कितना है 4, y1 के मान -3, माइनस में न छोड़ना है, x2 के मान 8, y2 के मान 5, M1 के मान 3, M2 के मान 1, बस हो गया। अब एक पर बैठावे कि ये xy के मान निकाले के है, तो M1 के मान है 3, तो 3 लिखेंगे, कुछ ना है मतलब गुना है, ये नहीं किया। x2 के मान है 8, तो 8 लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस। M2 के मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे गुना। x1 के मान कितना है -3, x1 के मान ये है ना, गलती रखा गया था 4 है, तो 4 रखेंगे, ठीक है। इतने बैठाए दूसरा बट्टा में M1 के मान कितना है 3 और प्लस M2 के मान 1 कॉमा, M1 के मान फिर वैसी ही M1 के मान 3 गुने y2 के मान 5 प्लस M2 के मान 1 फिर गुना चिन्ह देगा, y1 के मान -3। अब बट्टा में फिर M1 और M2, M1 के मान 3 और M2 के मान 1 कर लेते। ये तभी खाली हम बैठाया, यह बोर्ड मास होता है कि अचानक से। तो बोर्ड मास के नियम की है कि पहले ब्रैकेट वाला के ओकरों में पहले भाग रहेगा तो भाग, तो इसमें तो भाग कभी न है। अब पहले एक दोनों में जब गुना रहे तो पहले गुना के, तो इतना तो गुना दिखाई दे रहा है तो पहले गुना करेंगे, 3 में 8 से गुना करेंगे तो 24, इसलिए यहाँ 24 लिखाएगा, पति निश्चित है, ये नहीं कि कुछ नंबर से दिखा है, देख करके गुना किए, तो अभी नहीं कि कुछ लिखा गया था।
अब इतना दोनों के गुना, तब यहाँ प्लस है, एक में 4 से गुना करेंगे तो 4 के, तब प्लस के चिन्ह तब प्लस लिखेंगे। ये नहीं कि अगला क्वेश्चन बनाए थे माइनस था से यहाँ पर ही माइनस तक नहीं था तो गुना करे पर यहाँ माइनस में आ रहा था, अभी कुछ न है यानी प्लस में तो प्लस हो गया। तो इस तरह से 3 में 1 से जोड़ेंगे तो 4, फिर कॉमा दे देंगे। अब इसका बारी, तो फिर इतना दूर के गुना होगा, तो 3 और 5 में गुना से करेंगे तो 15, प्लस और माइनस देखो यही सेम, एक जगह माइनस आ गया ना इसीलिए यहाँ पे तक नहीं माइनस था, तो फिर उसी तरह यहाँ पर ही प्लस और माइनस में गुना होगा तो ये जना बीच में माइनस हो गया है, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 रहेगा, बट्टा में फिर 3 में 1 से 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इधर फिर बनाते हैं। अब ये ऊपर वाला दोनों अगर जोड़ है तो जोड़ेंगे, ये वाला घटा हुआ है तो घटाएंगे, तो 24 में से 4 घटेगा तो होता है 24 में 4 जुटेगा तो 28 होगा, और नीचे 4 रख के 4 फिर कॉमा देगा। ये आप घटाओ है तो घटेगा, तो 15 में से 3 घटा था 12 और नीचे 4 हो गया। अब काटे के तो पहाड़ा वहाड़ा अच्छा से याद रहना कि देखते ही नहीं कि भाग करे के टाइम तुरंत याद रहना है कि चरका के पहाड़ा में पहले है कि न है, और है तो कई मरतबे, तो याद है चरका के पहाड़ा में 28 होता है 7 मरतबे, तब ना 7 चौका 28 पढ़ते ना तो 4 7 28 पढ़ते, इस तरह के पहाड़ा रहता है। और कॉमा देकर 12 में 4 से भाग करे के है तो 3 मरतबे कटेगा, 4 तिहाई 12 होता है, तो हो गया। तो इस तरह से आ गया आंसर, तो x और y के निर्देशांक निकल के आ गया 7,3, तो उत्तर हो गया। अच्छा से लिख देना होता है इतनी भाषा लगा के, तो खत्म। तो इस तरह से बनाना, अगला देते बना लेगी। इस बार क्वेश्चन दिया है तो एक है x1 के मान है, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। कितना है -6, तो -6 लिखवा, वहां भी लिखेंगे तो -6 को लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। y1 के मान 10, -10 कहाँ है 10, ये ध्यान से। ये है x2 के मान, x2 के मान 3, लेकिन y2 के मान फिर है -8, m1 के मान है 2 और m2 के मान है 7। अब बैठाएंगे, m1 के मान है 2, x2 के मान है 3, प्लस m2 के मान है 7, x1 के मान है -6, तक लिखेंगे बटा में m1 के मान 2 और m2 के मान 7, m1 के मान फिर है 2 गुने y2 के मान है -8, यहाँ प्लस लिख दो, m2 के मान है 7 और y1 के मान है 10 बट्टा में 2 + 7। ये सब मान है माइनस में, इसके ध्यान से न रखिए। ई पहले इतना दूर के गुना कर लेते हैं तो 3 दूना 6, यही देखो ई वाला के जब माइनस प्लस जब एक जगह रहे तो एक यहाँ पे माइनस लग जाता है 7 चौका 42 से, तो ना नीचे तो 9, ये दोनों गुना देख, फिर यहाँ माइनस एक जगह या कुछ तो आगे माइनस लग जाएगा तब 16, एक में कुछ ना है तो यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। फल से इसमें फिर 9, ये जरूरी नहीं थोड़ा सा देखे कि इधर हम ऐसे बना कर बनाएंगे हमारे पास, तो तूहू से अगला स्टेप नहीं करते, ये अगर एनहू कर सकते हो, हम अपना के लिए करते कि तनका छोटा है तो इतने दुनिया ज़्यादा नीचे हो जाता है तो कम दिखाई देता है, इसीलिए करे। तो इधरों करो, कोई जरूरी नहीं ना है। तो ये घटाएंगे तो 6 में से 42 घटावे के, तो जब छोटका में से बड़का घटाना तो पहले माइनस लगाते हैं, तब 42 में से 6 घटाए तो 36, -36/9 हुआ। आई फिर एक जगह माइनस एक जगह प्लस, एक में एक जगह प्लस माइनस था, तो इहो घटावे होगा। बड़के में से घटेगा 70 में से 16 घटाएंगे तो 54 होगा, लेकिन इस पर बड़का में से छोटका की घटा रहे हैं तो इस पर माइनस न लगेगा। अब बटा में 9, अब इसको बनाएंगे टेका से भाग करेंगे तो 4 मरतबे लगा, तो इनका पहले माइनस है तो माइनस लगा दो, आई कटेगा 6 मरतबे, तो भाग लगाएंगे तो 6, तो ये x और y के निर्देशांक निकल के आया -4/4,6, तो आंसर हो गया। इस तरह से